हेलो क्लास सेवेंथ। आज हम लोग चैप्टर 2 का एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। तो सारा एक्सरसाइज हमने यहाँ पे करके रख दिया है। तो ए का एमसीक्यू, बी का फिल इन द ब्लैंक, सी कर दिया है और डी कर दिया है। ठीक है, तो ए बी सी डी यहाँ पे हो चुका है, समझ लेते हैं बस केवल हम। तो सबसे पहले जैसे एमसीक्यू में कहा है, द प्रोसेस बाई विच कॉम्प्लेक्स फूड मालिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर मालिक्यूल इज कॉल्ड। तो हमको पता है कॉम्प्लेक्स मालिक्यूल को सिंपल मालिक्यूल में चेंज करने का जो प्रोसेस है उसे हम क्या बोलते हैं, डाइजेशन। ठीक है, यानी फर्स्ट का जो है सी ऑप्शन होगा, डाइजेशन। सेकेंड है अमीबा टेक्स फूड इनटू इट्स सेल इन ए स्मॉल कैविटी कॉल्ड द। अमीबा के अंदर जो फूड इंटर करता है, एक छोटे से कैविटी के अंदर फूड पहुंच जाता है, उस कैविटी को क्या कहते हैं, फूड वैक्यूल। तो सेकेंड का क्या होगा, सी। थर्ड इज ड्यूरिंग डाइजेशन फैट्स प्रेजेंट्स इन द फूड ब्रेक डाउन इनटू। फैट जब टूटता है तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बनता है। ऑप्शन ए इसमें सही है, फैटी एसिड, यानी थर्ड का क्या होगा, ए। फोर्थ क्वेश्चन इज विच ऑफ दिस इज नॉट सिक्रेटेड इन द स्टमक। स्टमक में तीन चीज सिक्रेट होता है, म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इसमें दोनों ऑप्शन में अगर बाइल और सलाइवा आप में भी लिखा होगा तो एक को सही कर लेना। सलाइवा माउथ के अंदर होता है और बाइल होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, यानी कि फोर्थ में दो दो ऑप्शन जो है गलत लिखा है। तो एक ऑप्शन को सही कर लेना तुम लोग, सलाइवा की जगह पे पेप्सिन कर लेना। बी ऑप्शन में, जो बी ऑप्शन में सलाइवा लिखा है उसको कट करके क्या लिख देना, पेप्सिन। ठीक है, तो बाकी तो फिर ए ऑप्शन क्या होगा, सही हो जाएगा, बाइल जूस। ठीक है, दो दो ऑप्शन गलत लिख दिया इसमें। रूमिनेंट्स कैन डाइजेस्ट सेलुलोज बिकॉज। रूमिनेंट सेलुलोज को डाइजेस्ट क्यों कर पाते हैं, क्योंकि उनके स्टमक के जो रूमेन पार्ट होता है उसमें बैक्टीरिया होते हैं सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाले। ठीक है, यानी फिफ्थ का सी ऑप्शन सही होगा, जिसमें लिखा हुआ है दे हैव बैक्टीरिया इन द रूमेन विच हेल्प टू ब्रेक डाउन सेलुलोज, यानी बैक्टीरिया की हेल्प से सेलुलोज टूटता है। तो फिफ्थ का हो जाएगा सी ऑप्शन। अब हम देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में लिखा है द इज ए स्पेशल स्ट्रक्चर इन द स्टमक ऑफ बर्ड्स दैट हेल्प देम ग्राइंड सीड्स। सीड्स को पीसने के लिए उनके स्टमक में एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसको क्या कहते हैं हम लोग, गिजर्ड कहते हैं। ये क्या करते हैं, सीड को ब्रेक कर देता है, पीस देता है। ठीक है, फिर है सेकेंड, बैक्टीरिया एंड फूड पार्टिकल्स लेफ्ट एंड टीथ। जब टीथ पे खाना खाते हैं और एक बैक्टीरिया और फूड इसमें बच जाते हैं तो एक येलो कलर का लेयर बन जाता है जिसको हम लोग डेंटल प्लैक बोलते हैं। तो प्लैक, इसका ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा, प्लैक। बैक्टीरिया एंड फूड पार्टिकल्स लेफ्ट ऑन टीथ टुगेदर फॉर्म ए येलो स्टिकी लेयर कॉल्ड प्लैक, यानी कि इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्लैक। थर्ड है मेस्टिकेशन इज अनदर वर्ड फॉर। मेस्टिकेशन मतलब होता है फूड को च्यू करना, चबाना। ठीक है, तो मेस्टिकेशन इज अनदर वर्ड फॉर च्यूइंग। फोर्थ इज द स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव सिक्रीशन फ्रॉम द। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में लीवर से और पेनक्रियाज से सिक्रीशन आता है। ठीक है, तो इसके ऑप्शन में क्या हो जाएगा, लीवर एंड पेनक्रियाज। नेक्स्ट है इन द स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव, सॉरी, इन रूमिनेंट्स इज द लार्जेस्ट चेंबर ऑफ द स्टमक। तो रूमिनेंट्स में स्टमक के 4 चेंबर होते हैं और 4 चेंबर में सबसे बड़ा चेंबर होता है रूमेन। तो रूमेन इज द लार्जेस्ट चेंबर इन द क्या कहते हैं, रूमिनेंट्स। ठीक है, अब है सी, नेम द फॉलोइंग। बोल रहा है फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस अराउंड द माउथ ऑफ हाइड्रा दैट इट यूजेस टू कैच इट्स फूड्स। हाइड्रा के माउथ के चारों तरफ एक पतले पतले फिंगर जैसे प्रोजेक्शन निकले रहते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, टेंटिकल्स बोलते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, टेंटिकल्स। उसके आगे आंसर लिख देंगे। ये सब तुमको बुक में ही करना है। ठीक है, फिर है द पार्ट ऑफ द टूथ दैट इज एम्बेडेड इन द जा। जा के अंदर क्या होता है, रूट। ऊपर जो दिखता है वो क्राउन और नीचे जो एम्बेडेड रहता है उसको क्या बोलते हैं, रूट। नेक्स्ट है फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट ऑन द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। चाहे स्मॉल इंटेस्टाइन हो चाहे लार्ज इंटेस्टाइन, उसके अंदर जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं उसको हम विलाई कहते हैं। क्या बोलते हैं, विलाई। फोर्थ है
द आर्गन इन विच बाइल इज स्टोर्ड बिफोर इट इज रिलीज इन टू द स्मॉल इंटेस्टाइन. लीवर secrete bile juice and that bile juice is stored temporarily in gall bladder. गाल ब्लैडर में इकट्ठा होता है कुछ समय के लिए बाइल जूस और वहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है. लास्ट है द पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल वेयर वाटर एंड साल्ट्स आर एब्जॉर्ब. ठीक है, वाटर और साल्ट का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? तो लार्ज इंटेस्टाइन, यानी कि लास्ट जो ऑप्शन है वो क्या होगा? लार्ज इंटेस्टाइन. अब हम डी देखते हैं, ट्रू एंड फॉल्स. ट्रू एंड फॉल्स बताना है. डाइजेशन स्टार्ट्स इन द फूड पाइप. डाइजेशन हमारे माउथ से स्टार्ट होता है, फूड पाइप में तो डाइजेशन होता ही नहीं है. ये ऑप्शन गलत है, यानी फर्स्ट का क्या होगा? फॉल्स. सेकंड है इंसीजर्स आर द ब्रॉड टीथ एट द बैक ऑफ द माउथ. इंसीजर फ्रंट टीथ होता है, बैक टीथ तो मोलर्स होते हैं. ठीक है, तो यानी ये भी स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स. थर्ड है द स्टमक इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल. ये ट्रू है, सबसे वाइडेस्ट पार्ट क्या होता है? तो स्टमक होता है. फोर्थ है द फाइनल प्रोडक्ट्स ऑफ फैट डाइजेशन आर फैटी एसिड एंड अमीनो एसिड. फैट का जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो फैटी एसिड तो होता है, लेकिन अमीनो एसिड नहीं होता, ग्लिसरॉल होता है. फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, यानी कि ये ऑप्शन भी क्या है? गलत है. नेक्स्ट है द सीकम इन रैबिट्स कंटेन्स बैक्टीरिया दैट ब्रेक डाउन सेलुलोज. तो रैबिट्स हुआ, हॉर्स हुआ, उसके जो क्या कहते हैं सीकम होता है, उसमें बैक्टीरिया होते हैं जो सेलुलोज को क्या करते हैं? डाइजेस्ट करते हैं, यानी कि ये ऑप्शन ट्रू है. तो फिफ्थ ट्रू है तुम्हारा. ठीक है, तो इसको बुक में फिलअप कर लेना. ठीक है, अब हम लोग ई देखेंगे, गिव रीजन्स फॉर द फॉलोइंग. ठीक है, तो अभी इसको नोट कर लो, फिर हम ई देखते हैं. अब है कि हम लोग ई देखते हैं, इस पर रीजन्स देने हैं कि क्यों ऐसा है. एनिमल्स आर हेटरोट्रॉपिक. एनिमल्स क्यों हेटरोट्रॉपिक हैं? बिकॉज दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड. ये अपना फूड खुद नहीं बना सकते. दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड. ठीक है, तो फर्स्ट में ई के जो ई का जो फर्स्ट है उसमें जो सेंटेंस लिखा हुआ है उसके आगे ही लिख देना बिकॉज करके. बिकॉज दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड. प्रिपेयर देयर ओन फूड. सेकेंड, we should keep our teeth clean to avoid tooth decay. हमें अपना टीथ जो है क्लीन इसलिए रखना चाहिए, अगर नहीं क्लीन रखेंगे तो बैक्टीरिया इस पे अटैक करेंगे और दांतों का सड़ना शुरू हो जाएगा, टूथ डीके स्टार्ट हो जाएगा. तो हम अपने टीथ को क्लीन इसलिए रखते हैं ताकि हम अवॉइड कर सकें टूथ डीके को. ठीक है, दांत के सड़ने को हम अवॉइड कर सकें. थर्ड, chewing boiled rice for some time give us a sweet taste. अगर चावल को चबा चबा के खा रहे हैं बॉयल्ड राइस को तो मीठा लगने लगता है. क्यों? बिकॉज स्टार्च कन्वर्ट इनटू स्टार्च इज converted into maltose. हमारे माउथ में जब चबा चबा के खाते हैं फूड तो सलाइवा जो है उसके वजह से जो बॉइल्ड राइस में स्टार्च होता है वो माल्टोज में कन्वर्ट हो जाता है, और माल्टोज का जो टेस्ट होता है वो थोड़ा सा स्वीट होता है, तो स्वीट इसलिए स्वीट टेस्ट आता है. फिर पूछा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डाइजेशन. तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रोल क्या है? इट एक्टिवेट बिकॉज इट एक्टिवेट एंजाइम टू डाइजेस्ट प्रोटीन. ये प्रोटीन को डाइजेशन के लिए एंजाइम को एक्टिवेट करता है. ठीक है. फिफ्थ है ह्यूमंस कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज. हम लोग सेलुलोज को क्यों नहीं डाइजेस्ट कर सकते?
बिकॉज वी डोंट हैव एनी डाइजेस्टिव एंजाइम टू ब्रेक डाउन सेलुलोज, ठीक है, बिकॉज वी डोंट हैव सेलुलोज डाइजेस्टिव एंजाइम्स, बिकॉज वी डोंट हैव सेलुलोज डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ठीक है। तो इसको भी बुक में ही नोट कर लो, ठीक है। तो 1 मिनट रुक जाते हैं, तब तक तुम लोग नोट कर लो वीडियो पॉज करके। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर एफ। क्वेश्चन नंबर एफ में क्या बोल रहा है कि होलोजोइक न्यूट्रिशन को डिफाइन करना है। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है, जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स फूड इंटेक करता है, फिर उसको डाइजेस्ट करके सिंपल फूड में क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है, उसको हम कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। वही लिखा गया है, अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच कॉम्प्लेक्स फूड इज टेकन एंड देन चेंज इनटू सिंपल फूड इज कॉल्ड होलोजोइक न्यूट्रिशन। सेकेंड इज व्हाट इज एजिमुलेशन को डिफाइन करना है, ठीक है। जब फूड एक बार डाइजेस्ट हो जाता है, सेल तक पहुंच जाता है, सेल उसको अब यूज़ करके, उस डाइजेस्टेड फूड को यूज करके कैसे अपना ग्रोथ करता है, इस चीज़ को क्या कहते हैं, यूटिलाइजेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड इज कॉल्ड एजिमुलेशन। तो द यूटिलाइजेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड फॉर ग्रोथ इज कॉल्ड एजिमुलेशन। नेक्स्ट पेरिस्टाल्टिस को डिफाइन करना है। तो जो हमारे एलिमेंट्री कैनल के मसल्स होते हैं वो कंट्रैक्ट रिलैक्स कंट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं, कंट्रैक्ट करेंगे, रिलैक्स करेंगे। तो ये जो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है, इसी को ही क्या कहते हैं, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कहते हैं। यानी द रेगुलर कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनल इज कॉल्ड पेरिस्टाल्सिस कहते हैं। पूछा है प्रोटीन डाइजेशन का फाइनल प्रोडक्ट क्या है। तो प्रोटीन डाइजेशन का फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है, अमीनो एसिड, ठीक है। प्रोटीन डाइजेशन का फाइनल प्रोडक्ट क्या है, अमीनो एसिड है। फिर पूछ रहा है डिफिकेशन क्या है। डिफिकेशन क्या होता है, ईजेशन प्रोसेस होता है, मतलब वेस्ट मटेरियल को एनस के थ्रू रिमूव करना क्या कहलाता है, ईजेशन, और उसी को हम क्या कहते हैं, डेफिकेशन। द रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड इज कॉल्ड डेफिकेशन, ठीक है। तो ये वीडियो पॉज करके एफ को क्वेश्चन आंसर कॉपी, एफ का क्वेश्चन आंसर तुमको कॉपी में करना है, एफ वाला, ठीक है। ए बी सी डी ई वो बुक में कर लेना, एफ जी और एच कॉपी में करेंगे, तो एफ तुम लोग कॉपी में कर लेना, ठीक है। तो वीडियो पास करके एफ को पूरा कॉपी में कर लो, और जी और एच जो है हम नेक्स्ट वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज अभी के लिए इतना ही, ठीक है। इसको कॉपी कंप्लीट कर लेना, बुक कंप्लीट कर लेना, ठीक है। बाय बाय।